Hello everyone, my name is Vikas Ramesh Sharma and I'm the Area General Manager for Courtyard Surat and Courtyard Vadodara. I follow Ricky Chadha as an astro healer on YouTube. Thank you. दोस्तों, मैं रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर से महीने का आखिरी शो रहे यहाँ पे और एक नई महीने की शुरुआत हो रही है। सितंबर की शुरुआत हो रही है। सोचा कि क्यों ना मैं अपने दर्शकों से अपने कुछ विचार, अपनी कुछ चीज़ें जो मैं आज 2 दिन से कैलकुलेट कर रहा था कि आपके लिए अगले महीने सितंबर के महीने में आपके लग्न के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से ये सितंबर का महीना आपके लिए कैसे रहेगा। सितंबर के महीने में एक 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला तो है मंगल का जो गोचर है, जो वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे सिंह राशि से। और उससे भी ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट जिसका काफ़ी दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा था, वो है गुरु लौट के आ रहे हैं मकर राशि में, जहाँ पे वो नीच के कहलाए जाते हैं, लेकिन वो मिलने किससे आ रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मिलने आ रहे हैं शनिदेव से। शनिदेव जो कर्मों के स्वामी हैं, मिलने आ रहे हैं गुरु जो ज्ञान है, जो आपको सद्बुद्धि देते हैं। और मैंने ऐसा देखा है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होते हैं, यानी कि रेट्रोग्रेड होते हैं, तो उसे मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे कोई ग्रह है जो अपने कुछ ऐसे कार्य है जो पूरा नहीं कर पाए, उसे करने के लिए फिर से लौट के आते हैं कि ये चीज़ें मुझसे छूट गई थी, इसे मुझे सही करना है। चाहे वो शनिदेव हो, चाहे वो फिर गुरु हो। गुरु का शनिदेव के साथ मिलना, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो 14 तारीख को हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि जो पिछले 1-1.5 साल में हुआ, जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, मैं यहां पर अपनी तुलना किसी के साथ और नहीं कर रहा। ये मेरा अपना एक विचार है कि ये जो एक गोचर होने जा रहा है 14 सितंबर को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मैं आज जो बात कर रहा हूं आपसे वो है कि 12 की 12 राशियां, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, सितंबर के महीने के लिए उनके लिए क्या चीज़ है, कैसा समय है, इसके बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। मित्रों, मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कुछ मिला जुला सा आपके सामने चीजें लेकर आ रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिंदगी की जिस पे आपको बहुत ज्यादा तवज्जो और ध्यान देना होगा। आपकी ज़रूरतें, इकोनॉमिकल कंडीशन, पैसों को लेकर के चीज़ें अच्छी होती जा रही है, और इसे और अच्छा करने के लिए कुछ ऐसे आपके रिश्तेदार हैं जो आपकी मदद भी कर सकते हैं। आपका करियर स्टेबल रहेगा, अगर अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं है, काफ़ी स्टेबिलिटी उसमें दिखती है। और अगर आप एक विद्यार्थी हैं, आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें आपको सफलता प्राप्त होती नजर आती है सितंबर के महीने में। डोमेस्टिक जो लाइफ है, जिसको हम कहते हैं शादीशुदा आपकी जो जिंदगी है या घर का जो वातावरण है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकता है। खास करके जो पहले 15 दिन है सितंबर के, उसके बाद में चीजें आपकी संभल जाएंगी। अगर आप एक कपल हो, शादीशुदा या नहीं, लेकिन यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं, मैं उनकी कर रहा हूं जो सिर्फ प्यार में है, अब तक उनकी शादी नहीं हुई है, तो मैं आपके लिए एक खुशखबरी है।
समय बिल्कुल सही है, शादी करना चाहो तो कर सकते हो। ये समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है। आपके माता पिता की सेहत को लेकर के आपको चिंता करनी है और अपनी सेहत को लेकर भी चिंता करने की आवश्यकता है इस महीने में। आप का जो कार्य क्षेत्र होगा वहां पर आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन वो मेहनत आपकी जाया नहीं जाएगी। आपकी उस मेहनत को देख करके आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है, इंसेंटिव मिल सकता है, एसग्रेशिया मिल सकता है आपको। और कहीं पर अगर आपने पैसे किसी को दिए थे और वो पैसे नहीं मिल रहे थे आपको काफ़ी दिनों से, तो हो सकता है सामने वाले की परिस्थिति ना हो तो वो पैसे भी आपके पास में लौट के आ सकते हैं, ऐसा प्रतीक होता है यहां पे। बुध और शुक्र की दृष्टि अगर यहां पे आपके 12वें घर में पड़ रही है तो थोड़े से खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं आप। खर्चा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए कि खर्चा क्या आवश्यक है करना या नहीं है करना। आपकी सेहत को लेकर के दो चार बातें बोलना चाहता हूं। पेट को लेकर के, जैसे बोलते हैं ना, पेट में दर्द होना, गैस पैदा होना, एसिडिटी होना, इसे देख करके आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। और खास करके आपकी आंखों में कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ ना हो जाए तो उसका ज़रा ध्यान रखिएगा। और बाकी हर लिहाज से समय अच्छा है। अगली राशि जिसकी मैं बात करूंगा वो है वृषभ राशि। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि, जो कि आपका लग्न है। करियर में आपके सुधार, अच्छा वक्त दिखाई पड़ रहा है। अगर गवर्नमेंट से संबंधित कोई काम, जॉब अप्लाई किया हुआ है, इसमें भी आपको एक अच्छा ऑफर आ सकता है, या आपके कुछ काम हो जो गवर्नमेंट में हो तो वो आपके काम बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो लोग बिजनेस में हैं, अपना खुद का व्यापार करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आने की संभावना है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो, यानी कि आप एक विद्यार्थी हो, पढ़ रहे हो, तो समय आपके लिए बहुत ही सुकून भरा है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं जा रही है यहाँ पे। और खास करके अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, किसी जगह पे प्रवेश के लिए आपने अप्लाई किया और वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप क्लियर कर रहे हो। घर का वातावरण, डोमेस्टिक हैप्पीनेस जिसको हम कहते हैं, उसमें थोड़ा सा दिक्कतें दिखती है। घर के अंदर थोड़ा सा कलह हो सकता है। आपकी लव लाइफ, यानी कि प्यार मोहब्बत में अगर आप हो तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको संयम रखना पड़ेगा, आपको भी और सामने वाले को भी। यहाँ पर कोशिश करना कि किसी बात को लेकर के बातों को इतना ना बढ़ा दिया जाए कि दिक्कतें वहां तक पहुंच जाए कि वहां से फिर पीछे आने का रास्ता ना हो। ये कोशिश जरूर करना, देखना कि रिश्तों को खराब मत करो। वैसे फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा समय चल रहा है आपका। खर्चों पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, एक्सपेंसेस को कंट्रोल कीजिए। आप खाने पीने के मामले में बहुत 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 सावधानी बरतिए। आप जो ये खाना बाहर का खाते हो या जंक फूड खाते हो, ये चीज़ें आपके लिए, आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और यहाँ पर हेल्थ खराब होने की पूरी संभावना बनी हुई है। और मैं फिर से दोहरा दूं कि कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र ऐसे बने हुए हैं आपके लिए कि अगर जो गवर्नमेंट से कुछ फायदा नजर आ रहा है, मुझे पता नहीं क्या, और कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आप पे नजर गाड़ के बैठा हुआ है कि ये आदमी बहुत अच्छा काम करता है। वो आपका बॉस हो सकता है, सीनियर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और वो सोचता है कि नहीं यार, इसको तो प्रमोशन देना चाहिए, इसको सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए इसके। तो जॉब का ट्रांसफ़र भी दिखता है, लोकेशन भी हो सकता है, लेकिन आपके फेवर में होगा। यानी कि जो जगह आप चाहते हो उसी जगह आपका ट्रांसफ़र होगा, या जिस डिपार्टमेंट में चाहते हो वहीं पे आपका ट्रांसफ़र होने की संभावना है। और अगर आप किसी बिजनेस में हो और आपका कोई पार्टनर है
और आपको ऐसा लगता है कि मैं पार्टनरशिप में पूरा काम तो मैं करता हूँ, सामने वाला कुछ करता नहीं है, तो हो सकता है आपकी बात बिल्कुल सही हो, मैं इसको मना नहीं कर रहा, लेकिन इस वक्त उस बात को लेकर के उससे बात करना आपके मेरे ख्याल से वो कुछ अलग ही डायरेक्शन में चला जाएगा, तो उसको अभी थोड़ा संभालिए। अगली राशि जिसकी मैं बात करूंगा वो है मिथुन राशि। सितंबर का महीना मिथुन राशि के लिए या लग्न के लिए कैसा रहेगा? मिथुन लग्न वाले, मिथुन मून साइन वालों को मेरी तरफ से सितंबर के लिए क्या है, चलो बता देते हैं। अच्छा बुरा दोनों, अच्छे के लिए भी तैयार रहो, बुरे के लिए भी तैयार रहो। करियर के मामले में यस, आपको कुछ अच्छी बातें आपके सामने आएंगी, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आएंगी। अगर आपने अच्छा काम किया है, हार्ड काम किया है, मेहनत की है, तो आपको उसका फायदा होने जा रहा है। अगर आपने बिल्कुल सही तरह से अपनी प्लानिंग की है और अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके बिजनेस को आप उसका विस्तार कर सकते हो, उस बिजनेस को बढ़ा सकते हो और कुछ जो आपके कस्टमर्स जो छूट गए थे उसको फिर से वापस पा सकते हो। अगर आप एक विद्यार्थी हो यानी कि पढ़ाई कर रहे हो तो यहां पर कुछ दिक्कतें महीने के शुरुआत में थोड़ी आ सकती है, लेकिन आगे जाकर के आपके लिए वक्त अच्छा हो जाएगा। अगर आपने मेहनत की और पूरी शिद्दत से मेहनत की तो आप मुश्किल से मुश्किल कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर कर दोगे। इतना अच्छा समय ये दिखता है मुझे। फैमिली लाइफ यानी कि डोमेस्टिक लाइफ, आपका घर की जो लाइफ है वो सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन कब तक? वो सेटिस्फैक्ट्री है पहले 15 दिन और उसके बाद में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। पैसों को लेकर, आमदनी को लेकर के, इनकम को लेकर के कुछ सेंसिटिव मामला दिखता है। यहां पे आपकी आमदनी बढ़ेगी, पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा आने के बाद में साथ में ऐसे खर्चे सामने आपके खड़े होंगे कि जैसे कि वो पैसा आया ही नहीं, या तो वो आया या आने से पहले ही आपके सामने कुछ बिल सामने हैं, खर्चे सामने हैं और आपकी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। सेहत को लेकर के भी ख्याल रखना है आपको, ये भी मेरी तरफ से एक हिदायत है आपको। और बस अगली राशि जिसकी मैं बात करूंगा वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए इस महीने अच्छा फिर बुरा, फिर अच्छा फिर बुरा, मतलब इसको हम अप एंड डाउन कहते हैं। महीने की शुरुआत में सब कुछ अच्छा है, फेवरेबल है, आपको सक्सेस प्राप्त होगी, आपको पैसों की चीज़ें, मतलब पैसों से संबंधित आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जॉब में है या बिजनेस में है तभी भी आपको रिजल्ट अच्छा मिलने जा रहा है। प्रमोशन दिखता है, इंक्रीमेंट दिखता है, सैलरी की हाइक दिखती है। और अगर आप पढ़ाई करते हो, यानी कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि आप पढ़ाई में, मतलब ग्रेजुएशन हो किया हुआ है तो मास्टर्स करना है, मास्टर्स किया हुआ है तो आपको पीएचडी करना है, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। घर का वातावरण भी और डोमेस्टिक लाइफ भी ठीक है आपकी। तो फिर आप मुझसे पूछोगे कि फिर मैं ये अप एंड डाउन क्यों कह रहा था, सब कुछ तो मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है। नहीं, दो चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप शादीशुदा हो या आप किसी रिश्ते में हो, मतलब शादी करने का इरादा है, तो वहां पर थोड़ी सी खटास, थोड़ा सा वक्त चैलेंजिंग लगता है मुझे। ये है आपका वो डाउन। और दूसरा है हेल्थ, वो भी है डाउन। हेल्थ का जरा आपको ख्याल रखना है और बहुत ख्याल रखना है। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि।
सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए ये महीना साधारण है। अगर आप एक प्रोफेशनल हो, कहीं काम करते हो, किसी कंपनी में हो, तो ये आपके लिए एक अच्छा महीना मैं कह सकता हूँ। आपकी कमाई, आपका पैसों का आना जाना ठीक लगा रहेगा। और अगर आप एक विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो और कहीं पे पढ़ाई करने के लिए, मतलब आगे की पढ़ाई करने के लिए आप इच्छुक हो तो अच्छा है। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए, यानी कि विदेश की कुछ यूनिवर्सिटी को किसी जगह पे, तो भी आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। एक वो कहते हैं ना, परिवार के अंदर एक थोड़ा सा टेंशन सा क्रिएट होता नजर आ रहा है यहां पे। और खास करके ये जो महीना खत्म होने पे होगा, यानी कि जब महीना खत्म हो रहा होगा, उस वक्त थोड़ा सा इकोनॉमिकल कंडीशन टाइट हो सकती है, तो पैसे थोड़े से बचा के रखिएगा, और ताकि आपको उस वक्त जब पैसों की आवश्यकता हो तो पैसा आपके सामने उपलब्ध हो। सेहत को लेकर के भी आपको ख्याल रखना है, बहुत ख्याल रखना है आपका। सेहत को किसी भी तरह से इग्नोर मत करना। अगर लगता है कि थोड़ी सेहत डाउन लग रही है, तो ऐसा नहीं कि चलो चल जाएगा, देख लेंगे, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये उस तरह का एटीट्यूड नहीं काम करेगा यहाँ पे। पैसों का आना जाना लगा रहेगा इस महीने में, लेकिन बाकी महीना ठीक है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगली राशि जिसकी मैं बात करूंगा वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए, लग्न वालों के लिए ये महीना सितंबर का बहुत मैं तो अच्छा ही कहूँगा, अच्छा महीना है। कुछ कुछ जगहों पे बहुत अच्छा है, कुछ कुछ जगहों पे कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलो देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हमें देखना है। अब जैसे कि अगर आप करियर में कहीं काम कर रहे हो, आप एक जॉब होल्डर हो और वहाँ पर थोड़ी दिक्कतें आ रही है, बिजनेसमैन हो, वहाँ पे कुछ दिक्कतें आ रही है, तो वो पहले जो कुछ 12-15 दिन है डिफ़िकल्टी रहेगी, जो कि बाद में वो चीज़ें सुधर जाएंगी और उसमें से जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाएगी आपके लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, और आप किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में दाखिले के लिए, एनरोलमेंट के लिए, एडमिशन के लिए आप बड़ी शिद्दत से परिश्रम कर रहे हो, और उसमें बहुत सी कठिनाइयां आ रही थी, तो वो कठिनाइयां अब दूर हो रही है। और एडमिशन लेने के बाद आपको ऐसा एक एहसास होगा कि हाँ, मैंने ये सही निर्णय लिया, सही जगह एडमिशन हो गया मेरा। और अगर आपको पढ़ाई के लिए ये जो एडमिशन है, आप किसी फॉरेन कंट्री में अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहे हो, तो भी ये समय आपके लिए काफी अनुकूल है, अच्छा है। डोमेस्टिक लाइफ मतलब कि घर का जो परिवार के अंदर जो समय है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हो, यानी कि अगर आप की जिंदगी में कोई है, यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है। आपस में जो संबंध है वो थोड़े से ठीक नहीं है इस टाइम पे। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग छुट्टी पे चले जाओ, एक साथ नहीं, अलग अलग। और अगर आप शादीशुदा हो तो भी दिक्कतें उसमें हैं थोड़ी बहुत, और वो भी खास करके आधा महीना ठीक रहेगा, आधा महीना फिर से गड़बड़ रहेगा। मेरे ख्याल से जो पहले जो सितंबर का महीना रहेगा वो थोड़ा ठीक रहेगा, आगे जाकर के थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ सकती हैं आपकी। इकोनॉमिकल कंडीशन तो बहुत अच्छी लग रही है आपकी, मुझे पैसा आ रहा है आपके पास में काफ़ी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पैसा आ रहा है। यहाँ तो लिखा हुआ है बहुत ही पैसा दिख रहा है मुझे तो। यस, कुछ प्लानिटरी मूवमेंट तो इस तरह की है, मुझे बहुत अच्छा पैसा आता दिख रहा है। तो भूलिएगा मत मुझे, मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ। सेहत को लेकर के मैं आपके लिए कुछ बोलना नहीं चाहता, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है।
समय बिल्कुल सही है। अगली राशि जिसकी मैं बात करूंगा वो है तुला राशि। तुला राशि वालों, तुला लग्न वालों, क्या है इस महीने, सितंबर के महीने में जो मैं देख पा रहा हूँ, ये आपके चार्ट में जो बन के आ रहे हैं सारी की सारी स्थितियाँ, इसमें कुछ तो बहुत फेवरेबल बन के आया है और कुछ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी वाला मामला भी दिखता है। फेवरेबल तो है, प्रोफेशनली बहुत फेवरेबल टाइम दिख रहा है मुझे, प्रॉफिट दिख रहा है मुझे, आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि कहीं से अगर आपको इनकम अर्जित होनी है तो वहाँ से वो चीज़ें आ रही है। बिजनेसमैन हो तो आपका बिजनेस में अगर थोड़ा सा ठहराव सा आ गया था तो वहाँ पर भी एक गति मिल रही है आपको। आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो भी प्रॉफिटेबल दिख रही है। पैसे कमाने के जो अलग अलग जरिए हैं वो भी सामने बढ़ते जा रहे हैं आपके लिए। तो पूरी तरह से मैं मतलब इनकम को लेके, प्रोफेशन को लेके, करियर को लेके कोई अड़चन नहीं है। डोमेस्टिक हैप्पीनेस यानी कि घर परिवार को लेकर के भी सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ दिखती है। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हम कह सकते हैं तीसरा व्यक्ति आपके घर के कुछ बातों में, कुछ चीज़ों में दखल ना दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उसकी वजह से चीज़ें गड़बड़ा सकती है। और अगर आप किसी से प्यार करते हो, आप लव लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट है। लव लाइफ के लिए मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि यस, इट इज़ नॉट अ गुड पीरियड फॉर यू। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको संभालना है। और आपने अगर चाहा, ऐसा नहीं कि नहीं, अगर आपने चाहा, अगर आप उन चीज़ों को, उन परिस्थितियों को समझ करके ये चीज़ों को संभाल लेते हो तो ये पटरी पर भी आ जाएंगी। लेकिन कितना आप संभालते हो ये निर्भर करेगा आपकी सूझबूझ के ऊपर। खर्चे आपके बहुत ज़्यादा ना कर लेना, क्योंकि कुछ लग्जरी आइटम एकदम से आप उठा लोगे, खरीद लोगे, कुछ चीज़ें ईएमआई पे ले लोगे और आगे जाके तकलीफ में ना डाल दे। सेहत को लेके प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है लेकिन और कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। अगली राशि जिसकी हम बात करेंगे वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं बहुत दिनों के बाद, नहीं, थोड़े कुछ महीनों से थोड़ी समस्या आप लोगों की जिंदगी में चल रही थी। मैं इस बात को मानता हूं और आप भी जानते हैं। अब कुछ समय सही आया है आपका। मैं यहां पे देख पा रहा हूं आपके जो चार्ट में, आपकी कुंडली में, प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी होती जा रही है, बहुत एक्साइटिंग है। इनफैक्ट आप जिंदगी में जो जो चीज़ें हासिल करना चाह रहे थे वो सभी कुछ आपको मिलती ही दिखाई दे रही है। पैसा अच्छा आ रहा है आपके हाथ में। और अगर आप पढ़ाई करते हो, स्टूडेंट हो, तब भी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपके हाथ में काफ़ी पैसा जो है, जो बहुत दिनों से पैसा रुक रुक के आ रहा था, वो पैसे की आवक शुरू हो चुकी है। घर की डोमेस्टिक लाइफ भी आपके लिए बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप बात करते समय जो शब्दों का उपयोग करें वो ऐसे नहीं हो जिसमें आपके मुंह से ऐसे कोई शब्द निकल ले जो उससे किसी व्यक्ति को धक्का पहुंचे। और खास करके अगर आपकी कोई प्रेम संबंध है तो वहां पर ये चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप शादीशुदा हो, मैरिड हो, तो आपका ये पूरा महीना फेवरेबल ही जा रहा है। सेहत को लेकर के भी अगर आप कुछ अभी हाल ही में कुछ तकलीफों से गुजर रहे थे तो उसमें भी काफ़ी सुधार नज़र आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस सब बातों का लबोलबाब ये रहेगा कि महीना सितंबर का आपका काफ़ी अनुकूल हो रहा है। अगली राशि जिसकी मैं बात करूंगा वो है धनु राशि। धनु लग्न वाले, धनु राशि वाले,
आप जानते हैं कि आप 37 से गुजरे, वो आखिरी फेज चल रहा है आपका, तो यहाँ पर मैं आपको एक खुशखबरी दे ही देता हूँ आज। बहुत अच्छा महीना गुजरेगा ये आपका। पैसों, खुले हाथों से आपको पैसा दिया जाएगा, खुले हाथ से आपको पैसा लेना भी है। इज्जत बढ़ रही है, मान सम्मान बढ़ रहा है, कुछ दिक्कतें लाइफ में थी उसका खात्मा हो रहा है। नसीब, लक, फॉर्चून, जो भी आप उसे कहिए, वो आप पे पूरी तरह से मेहरबान है। आपका हर किया हुआ काम, परिश्रम, मेहनत अब जा करके आपको रंग ला रही है। तो पूरी तरह से आप उछाल मार सकते हो, खुशियाँ आपके सामने आ रही है। अगर आप पढ़ाई करते हो, यानी कि अगर आप एक विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, तब भी आपके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है। और आप अगर अगर कोई उसे हम कहते हैं ना लव बर्ड, अगर संबंध में हो किसी के साथ, रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, तो ये तो हनीमून की तरह एक समय दिख रहा है मुझे। शादीशुदा हो तो आपकी लाइफ बड़ी अच्छी दिख रही है। और अगर आप अपने भाई और बहनों के साथ भी अच्छा समय बिताओगे। हो सकता है कि कोई धार्मिक या यात्रा पे आप जा सकते हो। सेहत आपकी अच्छी रहेगी, पूरा महीना ठीक रहेगा। बच्चों की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है बच्चे कोई एग्जाम पास कर ले या कुछ कर ले, लेकिन वहां से खुशखबरी मिल सकती है। तो ये महीना काफी खुशहाल है आपका। अगली जो राशि जिसकी मैं बात करूंगा वो है मकर राशि। मकर राशि 7.5 में हो। ये महीना आपके लिए बस एक एवरेज ही कहूंगा मैं। और क्यों? प्रोफेशनल लाइफ आपकी जो है उसमें थोड़ी सी आपको वार्निंग मिल सकती है कि थोड़ा सा संभल जाओ, थोड़ा सुधर जाओ, थोड़ा केयरफुल रहो। तो और ये खास करके जो पहले 14 दिन है सितंबर के, क्योंकि उसके बाद अगर मकर राशि वालों की खुद के लग्न में गुरु जो वक्री चलते चलते आप ही के राशि में आ रहे हैं 14 तारीख के सितंबर को, तो उसके बाद चीज़ें आपकी काफ़ी संभल जाती हैं। आप अगर एक विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। और काफ़ी दिनों से अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे थे, नौकरी आपको मिल नहीं रही थी, तो नौकरी मिलने के चांसेस भी हैं। फैमिली में, अपने परिवार में थोड़े से वातावरण, कुछ कलह कलेश होने की संभावना दिखती है। ये एक ऐसा समय भी है जो आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो, किसी से प्यार करते हो, तो उस प्यार को रिश्ते में बदलने का समय भी है। सेहत को लेके, हेल्थ को लेकर के ये महीना एक साधारण है। ना मैं बुरा कहूंगा, ना इसे मैं बहुत अच्छा कहूंगा। ये एक एवरेज जा रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि हेल्थ में लेके कोई अच्छा या बुरा नहीं है, तो एक बात बता देता हूं कि हेल्थ अलग चीज़ है और एक्सीडेंट अलग चीज़ है। एक्सीडेंट के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा नजर आते हैं। तो गाड़ी चलाते वक्त, रास्ता क्रॉस करते वक्त, कुछ और चीज़ों की मतलब हो सकता है मशीन पे काम कर रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। अगली राशि जिसकी मैं बात करूंगा वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, लग्न वालों, सॉरी, हाँ, ये महीना आपके करियर के हिसाब से बहुत ही अनुकूल है, बहुत ही अच्छा है। आपकी इज्जत, आपका प्रोफेशनल सक्सेस, आपका नाम, शोहरत सब बढ़ती नजर आ रही है। अगर आप एक विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा नजर आ रहा है। और फैमिली को लेके, परिवार को लेकर के भी रिजल्ट्स मिक्स्ड हैं। खट्टा मीठा दोनों ही स्वाद उसमें मेरे को नजर आता है। लव अफेयर, प्यार में हो, मोहब्बत में हो,
बड़ा ही स्मूथ पीरियड चल रहा है। और अगर आप मैरिज के प्रपोजल्स को देख रहे हो तो आपके घर में प्रपोजल्स की बाढ़ आ रही है, बाढ़। और आप थक जाओगे कि मैं किसको हाँ बोलूं और किसको मैं ना बोलूं। ओ माय गॉड। लेकिन अगर आप शादीशुदा हो ऑलरेडी तो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा सा टेंशन है, थोड़ा एडजस्टमेंट करके चलना होगा, वरना चीजें हाथ से निकलती नजर आती है। पैसों को लेके, फाइनेंस को लेके थोड़ी सिचुएशन है गड़बड़, लेकिन कुछ समय के लिए है, चीजें संभल जाएंगी। कुछ यहाँ वहाँ के चुटपुट खर्चे जो हैं वो बढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा एक सुझाव है आपको कि कभी ऐसी परिस्थिति में अगर ज़रूरत ना पड़े तो ओके, आप अपनी ज़िंदगी खुद जानते हो, तो मैं कोई नहीं हूँ कि मैं आपको कोई एडवाइस करूँ, लेकिन मेरी तरफ से खाली बता देता हूँ, अगर लोन ना लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, पड़ जाए तो भी सोच समझ के लोन लीजिएगा। लोन इस वक्त आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। सेहत को लेकर के आपकी ठीक है, आपको सेहत को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। खास करके मैं उन लोगों से कह रहा हूं जिनको ऑलरेडी पहले से ही कुछ बीमारियां घेरे बैठी हुई हैं। तो अब हम बात करेंगे आखिरी राशि, मीन राशि, सितंबर के महीने में क्या होने जा रहा है। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए भी ये जो महीना है वो एक साधारण सा महीना है। एक तूफान थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ग्राफ बन रहा है, उसके बीच में से आपको गुजर के जाना है। आपको थोड़ा सा कुछ हासिल करने के लिए बहुत सा परिश्रम भी करना होगा। अगर विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर आपको कामयाबी मिलती नजर आ रही है। घर में वातावरण ठीक है, अच्छा है। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हो, प्यार मोहब्बत में हो, तो यहाँ पे बहुत ही चैलेंजिंग महीना आपका जाने वाला है। उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। पहला, खास करके जो पहले 15 दिन हैं सितंबर के, वो ज़्यादा डिफिकल्ट रहेंगे। उसके बाद में चीज़ें सुधर सी जाएंगी। अगर आपका कोई प्यार, इसको बोलते हैं एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड, दोनों में से कोई भी, और आप उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, वो आ रहा है या वो आ रही है। अब आप चाहते हो वो आए या चाहते हो या वो कि ना आए, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आई सी कि एक्स लवर वापस लौट करके आ सकता है। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो शादी हो रही है, और शादीशुदा हो तो शादी आपकी ठीक अच्छे से चल रही है। आपको सेहत को लेकर के थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, खास करके उन लोगों को जिन लोगों को पहले से ही कुछ बीमारियों ने घेर रखा है। तो ऐसे लोगों को मेरी तरफ से हिदायत है कि आप अपने आप का ख्याल रखें। तो मित्रों, दोस्तों, सब 12 राशियों के बारे में मैंने आपसे बात कर ली। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे साझा कीजिए अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन पे आप क्लिक करते हो तो आने वाले मेरे जितने वीडियोस हैं उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मुझसे अगर संपर्क करना चाहते हो तो नीचे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखिए, मैंने अपना नाम, मैंने अपने नंबर, मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है। कोशिश करना कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इजी होता है। तो सितंबर का महीना आप लोग के लिए शुभ रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं, उम्मीद रखता हूं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।